और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आ रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास से, जहां उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर अमित शाह पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी वहां पहुंच रहा है। अंदर की तस्वीरें देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देर रात 9:51 के आसपास दिल्ली के एम्स में 92 साल की उम्र में भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। वो एक ऐसे नेता रहे जिन्हें अब पूरा देश याद कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अमित शाह श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उन्होंने पुष्प अर्पित किए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता रहे जो आर्थिक सुधार के नायक माने जाते हैं। भारतीय राजनीति में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। 2 बार वे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। साल 2004 और 2009 का वो वक्त था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मुलाकात करते हुए। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको, हामिद अंसारी कुछ बोल रहे हैं। अब लोग भूल गए हैं कि उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 से, उसी ने सारा शेप बदल दिया, समझा। उसके बाद वो मेंबर रहे, पार्लियामेंट के मेंबर तो थे ही एज मिनिस्टर वगैरह, मगर 2004 से जब वो प्रधानमंत्री हुए तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि कमजोर थे और ऐसे थे वैसे थे, कुछ नहीं। सोच समझ के कदम उठाते थे। तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो या विदेशी पॉलिसी की प्रॉब्लम्स हो, उन्होंने सबको सुलझाने की कोशिश की। कश्मीर का मसला हो, पाकिस्तान से ताल्लुकात हो, दुनिया से बाहर की दुनिया से ताल्लुकात हो, हर चीज पे उनका एक ठप्पा जो लगा वो प्रैक्टिकल था। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले से थी। तब जब सीधे उधर कभी कमेटी में बैठ उनके साथ होता था या कभी ऐसे भी होता था। और उसके बाद 7 साल 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके जमाने में पार्लियामेंट में ज्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। देखिए, इसलिए कि वो चीज उस दिन नहीं शुरू हुई जो 1991 में उन्होंने पॉलिसी चेंजेस किए, जिसके मुतालिक और लोगों ने जो ज्यादा करीबी थे वो जानते हैं, देश का नक्शा बदल दिया, पॉलिसी बदल दी। और इसी का फायदा हुआ कि हमारे यहाँ
इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरा तेजी से हुआ।